हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो फ्रेंड्स, ये आज की जन्माष्टमी ब्लॉग है, तो आप सभी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। आज के दिन ही आज मेरा फास्टिंग है और आज पता नहीं क्यों भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। कुछ ना कुछ रोज़ आए दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, जिसकी वजह से मैं रोती हूँ। तो आज के दिन भी मैं व्रत की हूँ और आज के दिन भी मैं रोई हूँ। तो किस लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले पॉज़िटिव सोचते हैं। तो देखिए, पॉज़िटिव है ये कि मैं मंदिर आई हूँ नहा धो कर के। अभी शाम के बज रहे हैं 4, तो मैं नहा धो कर के मंदिर आ गई हूँ, क्योंकि अभी इस समय उतना भीड़ नहीं रहेंगी मंदिर में। तो पहले मैं भोले बाबा के मंदिर गई थी। वहाँ भी कृष्ण जी की प्रतिमा है, फ़ोटो मूर्ति है वहाँ पे, लेकिन ये अलग से एक सिर्फ़ श्री कृष्ण जी की मंदिर है। तो वहाँ पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट इस वाले मंदिर पे आ गई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं अभी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन शाम होते-होते 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएँगी। और फिर मुझे बच्चों को भी लाना है, यहाँ पे राधा कृष्ण बनाना है। तो दोनों बच्चों को लाऊँगी तो फिर पूजा नहीं कर पाऊँगी और वीडियो भी शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दोनों बच्चों को दोनों हाथ से पकड़ूँगी कि वीडियो बनाऊँगी या फिर पूजा करूँगी, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको मैं बाद में दिखाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं अभी बहुत अच्छे से पूजा पाठ हमारा हो जाएगा, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है मंदिर में। और यहाँ मैं पालने में कृष्ण जी बैठे हुए थे, उनको झूला भी मैं झुलाई हूँ। कितना मंदिर में आके एक अलग ही सुकून मिलता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ बगल में एक भोलेनाथ की भी मंदिर है, तो मैंने सोचा कि चलो जल चढ़ा लेते हैं, अब आ गए हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे घेरा लगाया हुआ है, क्योंकि भोलेनाथ जी वहाँ सजे हुए हैं। तो यहाँ मैं पंडित जी से पूछ रही थी कि जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं सब सिर्फ कह रहे थे कि बाहर से बस दर्शन कर लीजिए, लेकिन अंदर नहीं जाना है, क्योंकि देखिए भोलेनाथ अभी दूल्हे बने हुए हैं, कितने अच्छे से सजे हुए हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह लिया, उसके बाद मैं चल दी और फिर घर जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना है। बच्चे अभी रो रहे थे कि हमें अभी रेडी कर दो, लेकिन मैंने कहा कि बहुत गर्मी है, अभी रहने दो, क्योंकि आज इतनी तेज़, ऐसे और दिन नॉर्मल रहता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी तेज़ धूप है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप है। भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं, जो भी फास्टिंग रहते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं भगवान जी, कि ये अच्छे से व्रत कर पाती है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, अभी 4 बज रहे हैं। और यहाँ देखिए ये पोखर है, तो ये पोखर की वीडियो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। छठ पूजा यहाँ हुआ था, छठ पूजा की वीडियो मैं आपको दिखाई हूँ। तो यहीं पे हमारा छठ पूजा होता है, 2 छठ पूजा होते हैं। तो एक चैती छठ होता है, जो कि हमारा अप्रैल में होता है, हमारा नहीं होता, लेकिन इस पोखर में होता है चैती छठ। और एक नवंबर में जो होता है कार्तिक छठ, वो महा छठ होता है, बड़ा छठ। तो बड़ा छठ हमारा होता है, तो 2 महीने के बाद है। अगस्त अभी चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं आपको एक मंदिर लेके चलती हूँ, जो कि मंदिर का नाम है भूल भुलैया मंदिर, क्योंकि आप जिस मतलब खो जाते हैं उस मंदिर में। मैं पहली बार गई थी, मतलब आप एक जगह से घुसेंगे, दूसरी जगह से निकलेंगे, पता ही नहीं चलेगा आप किस जगह से आए हैं। तो भूल भुलैया इसीलिए इस मंदिर का नाम भूल भुलैया है, और काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं ऊपर जा रही हूँ मंदिर में, आपको मैं दिखाऊँगी कितना सुंदर मंदिर सजा हुआ है। अभी मंदिर की साफ़-सफ़ाई हो रही है, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और 6 बजते-बजते बहुत भीड़ हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ देखिए अशोक के पत्ते से सजा हुआ है पूरा मंदिर। तो श्री कृष्ण जी को अशोक के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं, बहुत पसंद है। इसीलिए पूरी मंदिर देखिए अशोक के पत्ते से सजी हुई है। और यहाँ देखिए एक पालना है, जो कि यहाँ श्री कृष्ण जी झूला झूलेंगे बाद में, तो यहाँ 12 बजे रात में। तो यहाँ देखिए अभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, बस यहाँ सजी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं मैं आपको अभी आगे ले चलती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी हम अंदर मंदिर में एंटर करते हैं। यहाँ देखिए चारों तरफ रास्ते हैं, गली-गली मतलब गुफ़ा जैसा रास्ता है। आप एक रास्ते से जाएँगे, फिर कहाँ निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, खो जाएँगे इस मंदिर में। तो यहाँ देखिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई, मैं अकेले आई थी नहीं तो फिर पता नहीं चलता, खो जाती मैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर आते हैं तो पर्स कौन लेकर के आता है भाई? तो मैं पर्स इसीलिए लेके आई हूँ, क्योंकि मोबाइल मुझे रखना था, क्योंकि पूजा करती तो फिर मोबाइल कहाँ रखती। क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में बहुत चोरी होती है, मोबाइल, गहना जेवर जो भी कान में का या फिर गले का चेन पहन के जाते हैं मंदिर में, कोई खींच लेते हैं। और देखिए भीड़-भाड़ में पता भी नहीं चलता है कौन लिया, तो इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पर्स इसीलिए लेके आती हूँ, अगर मुझे वीडियो शूट करना रहता है तो मैं पर्स लेकर के ही आती हूँ मंदिर। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं घर पे आ गई हूँ, और घर पे आने के बाद पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं दुकान में थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी गए थे
प्रसाद लाने के लिए, मतलब प्रसाद मैंने चढ़ा लिया, लेकिन शाम के लिए रात को जो 12 बजे जाऊँगी मैं पूजा करने, तो मिठाई वगैरह लेने गए थे। उतनी देर में मेरे पास एक कस्टमर आई है सिलाई के लिए। तो वो मतलब पूछ रही थी कि दीदी आप सिलाई करती हैं? न्यू कस्टमर थी मेरी। तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमें 4-5 ब्लाउज़ सिलवाने हैं तीज के लिए, और भी क्योंकि अभी देखिए हमारे फेस्टिवल आ ही रहे हैं, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, तो वो कह रही थी कि 4-5 हमें कपड़े सिलवाने हैं, तो आप सिल देंगी? अभी आप फ्री हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, दे दीजिएगा, मैं 30 तक दे दूँगी आपको। जो मेन है आपको 30 तक दे दूँगी, उसके बाद फिर बाद में आप ले जाइएगा, सिल दूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े हैं तीज के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर वो रेट वगैरह सब पूछने लगी, तो मैंने रेट बताया, तो उसे भी वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने मेरा नंबर लिया कि आप मेरा नंबर, अपना नंबर दो मुझे, मैं आपसे कल कल आऊँगी कपड़े लेकर के, कल आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मैं आऊँगी और फिर आपका कहीं दुकान बंद हो। तो मैंने कहा कि ये मेरा दुकान नहीं है, ये मेरा घर भी है, घर दुकान है, तो आप कभी भी आ सकती हैं, 24 आवर मैं यहीं पे अवेलेबल रहूँगी। लेकिन फिर भी वो नंबर ले ली। तो मैंने बोला कि चलो ले लो आप नंबर, बोर्ड में नंबर लिखा हुआ है, आप ले लो। तो वो नंबर लिख ली। उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं 2 कपड़े लेकर के आई हूँ, मुझे सिलाई कर दीजिए, अभी अभी चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कि अभी चाहिए? अभी तो मेरा फास्टिंग है, चक्कर आ रहे हैं मुझे बहुत। आप रख दीजिए, आप कल ले जाइएगा, कल आप कपड़े लेकर के आएँगी ना, तो कल ले जाइएगा, रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, आप अभी कर दो। जीन्स था, जीन्स में फिटिंग लगाना था, और एक कपड़े थी, एक पैजामा था, उसमें मियानी में फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पूरे में सिलाई चला दीजिए, ठीक है। तो वो लेकर के आई। मैंने कहा कि ठीक है, आइए कर देती हूँ, थोड़ा है तो कर ही देते। तो फिर मैं बैठी, चक्कर आ रहे थे लेकिन फिर भी मैं बैठी। तो देखिए, अब कोई भी काम हम कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कस्टमर को क्यों वापस करूँ, जो ही पैसे आ जाएंगे, 50 रुपये, 40-50 रुपये जो ही आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आइए। तो वो घर पे आई, फिर मैंने उनका कपड़ा सिला, और वो कपड़े मैंने सिल दिया कपड़े, ठीक है। क्योंकि मेरी मशीन में मोटी कपड़े चलती भी नहीं है। कैसे कैसे करके मैंने मशीन, बहुत मोटा जीन्स था, कैसे कैसे करके मैंने उसमें मशीन में, जीन्स में सिलाई चलाया। वो मतलब फ़ोल्ड की और चलते बन गई, मतलब पैसा का नाम भी नहीं। फ़ोल्ड की, या उनकी बेटी भी साथ में आई थी, तो अपनी बेटी को कह रही थी, पर्स में रख ली कपड़े को, और अपनी बेटी को कह रही थी कि बाबू चलो। मैंने कहा कि चलो, अब पैसे कौन देगा मुझे, इसके 50 रुपये हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब बताइए कि कोई भी कस्टमर किसी दुकान में जाता है, तो क्या बिना पैसे के जाता है काम करवाने? मतलब मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, मैं तो समझ नहीं सकती। मैं 2 पैसे के लिए काम करती हूँ, लेकिन मेरे मेरे काम किसी को हज़म नहीं होता। मुझे चक्कर आ रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था मुझे सिलाई करने का भी, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि मैं सोची कि चलो बैठी हूँ, अभी कुछ काम कर लेती हूँ, सिलाई कर लूँगी अभी 2। तो मुझे अभी हैंड टू हैंड मुझे पैसे भी मिल जाएँगे, क्योंकि इन्होंने हैंड टू हैंड बोला था कि अभी सिल के दे दो, मैं भी ले जाऊँगी, मुझे काम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, सिल देती हूँ। सिल दी, फिर वो कपड़े लेकर के चलते बन गए, मतलब रुकी भी नहीं, मैं बोलते जा रही हूँ, मेरा मतलब मेरी बोली का कोई असर नहीं उनको। मैं बोलते जा रही हूँ कि पैसा आप दीजिए, नहीं तो आप कपड़ा रखिए, कल आपके आके आप ले जाइएगा। तो जिद पे आ गई, नहीं, हम पैसा लेकर के नहीं आए हैं। तो भाई, पैसा लेकर नहीं आए तो आपको पहले बोलना चाहिए था ना कि हम पैसा नहीं लाए हैं, तो मैं आपको आपका कपड़ा रख लेती, बाद में सिलती। तो वो मतलब ऐसी चापलूस औरत थी, चापलूस जैसी। ऐसी कस्टमर से सावधान रहना चाहिए भाई। पता नहीं क्यों मैं किसी पे भरोसा कर लेती हूँ। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो आई हैं तो पैसा नहीं देंगी। पहले तो उन्हें बोलना चाहिए था ना कि पैसा नहीं देंगी वो। मैं उनका काम नहीं करती, लेकिन वो डायरेक्ट आई, बोले कि मेरा कपड़ा भी कर दीजिए। मुझे लगा कि अभी करवाएँगी तो अभी पैसे भी दे देंगी हैंड टू हैंड, इसीलिए मैंने उनका काम लिया। अब वो कपड़े ली और चलते बन गए। मैं यहाँ बोल रही हूँ, बोलते-बोलते वो चली गई, और मैं यहाँ बैठ के अकेले रोने लगी कि आज के दिन भी मुझे इतना ऐसा, मतलब मेरे साथ ये हो गया। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं पैसे के लिए ही कोई काम कर रही हूँ। 2 पैसे मेरे पास आए, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी मैं काम करती हूँ कि पैसे मुझे मिलेंगे। मैं हराम के पैसे नहीं माँग रही थी उनसे, मैं काम की थी, इसीलिए मैं उनसे पैसे माँग रही थी। और वो तो अपना चलते बन गए काम करवा के, और यहाँ मैं रोती रह गई। 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। बट कोई नहीं, लगता है भगवान जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की। कौन-सा मैंने बुरा कर्म किया है, किस चीज़ का मुझसे परीक्षा ले रहे हैं। मैं देखिए, मैं मेहनत का पैसा किससे लेती हूँ?
मतलब मैं सिलाई की थी तो मेरी मेहनत तो उतनी देर लगी है उसमें, सिलाई नहीं चल रही थी, मशीन का एक सुई भी टूट जाता है जब मैं सिलाई करती हूँ मोटी जीन्स की, तो मशीन का सुई टूटना ही है। एक सुई भी मेरा टूट गया, लेकिन वो पैसे 1 रुपया भी नहीं दे के गई। और शाम का समय था, मैंने कहा कि बोहनी करवा दीजिए, अभी सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई है, तो फिर भी वो देखी नहीं गई, लेके चलते बन गई। मैंने कहा कि पैसे नहीं है तो कपड़े रख दीजिए, कपड़े भी नहीं रखी और वो चलते बन गई। अब क्या ही कहा जाए फ्रेंड्स, तो छोड़िए अब ये सब बात को। तो यहाँ मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, अभी शाम के 7 बजे हैं, बच्चे ज़िद कर रहे थे, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को बनाती हूँ श्री कृष्ण जी और राधा जी। तो यहाँ मैं दोनों बच्चों को लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये वही जगह है जो मैं आई थी 4 बजे, एक भी भीड़ नहीं था, और अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर बच्चों को लेके जाऊँगी, नहीं तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, बच्चों का हाथ पकड़ूँगी कि पूजा करूँगी, इसीलिए पहले आ गई थी पूजा करने। और यहाँ देख सकते हैं कि रंग बिरंगा खिलौना है और कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। तो ये बच्चों को लेके चलते हैं मंदिर के अंदर झूला झुलाने, श्री कृष्ण जी को पकड़ के झूला झुलाएंगे बच्चे। कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, देखिए कितना भीड़ है मंदिर में। और पता है, अभी श्री कृष्ण मतलब कृष्ण जी और राधा जी बनाए हुए मेरे बच्चों को 5 साल हो रहा है, मेरा चीकू का 5 साल हो रहा है, बेटे का 5 साल से मैं इन दोनों को कृष्ण जी बना रही हूँ, राधा जी बना रही हूँ। तो जब जब मैं आती हूँ इस मंदिर में, 5 साल से आ रही हूँ, पाँचों साल जन्माष्टमी वाले दिन दोनों बच्चों को रेडी करवा के लेके आती हूँ। तो कितने लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि ये सच में श्री कृष्ण राधा जी है। तो लोग फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं, सेल्फ़ी लेने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं मेरे बच्चों के साथ 5 साल से। पाँचों साल मतलब हर जन्माष्टमी के दिन कितनी सारी लड़कियां रहती है, कितनी लोग औरतें रहती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी राधा जी कृष्ण जी बने हैं, कितने लोग बड़े लोग यशोदा माँ बनी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं अभी अंदर ले चलती हूँ, चप्पल मैं पहले साइड में खोल लेती हूँ, नहीं तो पता है चप्पल ना गुम हो जाती है यहाँ वहाँ, मतलब पैर से भीड़ भाड़ की वजह से पैर से यहाँ वहाँ हो जाता है। तो एक जगह मैं चप्पल खोलवा दी हूँ बच्चों को, अब मैं मंदिर में लेके जा रही हूँ बच्चों को। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मंदिर में हम आ गए हैं, अब बच्चों को झूला झुलाएंगे, उसके बाद सब बच्चों को देख रहे हैं कि हम फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो हम फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा, मेरी राधा जी और मेरी कृष्ण जी नटखट कन्हैया मेरे। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों को अब मैं झूला झुलाऊंगी, मतलब दोनों बच्चे मेरे कृष्ण जी को झूला झुलाएंगे। तो यहाँ देखिए पूरे मंदिर का नज़ारा, तो उस समय आई थी तो पूरा खाली था, लेकिन अभी देखिए कितना भीड़ है मंदिर में। और ये कृष्ण जी मेरे नटखट जी, इसका होंठ आप देख सकते हैं, जब से मतलब इसे लिपस्टिक लगाई हूँ ना, लिपस्टिक, तो जब उसी समय से मुँह अजीब सा किया हुआ है, होंठ मतलब उसे भारीपन सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं होंठ को कैसे किया हुआ है। और यहाँ एक भैया है, फ़ोटो उसका खींच रहे थे कि बाबू इधर आओ तुम्हारा फ़ोटो खींचेंगे। तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि दीदी मैं इनका फ़ोटो खींचूँ, बाबू का बिल्कुल एकदम श्री कृष्ण जी लग रहे हैं, तो मैं इनका फ़ोटो खींचूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है ले लीजिए। तो यहाँ देखिए ये बता रहे हैं किस तरीके से रहने हैं, लेकिन मेरा नटखट बेटा है वो मान ही नहीं रहा है। देखिए किस तरीके से वो, मतलब प्राची है वो फ़ोटो शूट वगैरह अच्छे से करवा लेती है, पोज़ दे देती है, लेकिन मेरा बेटा उसे नहीं आता है, बहुत वो लड़कपना है उसके अंदर, बचपना है, बहुत लाडला है मेरा लड्डू गोपाल। तो यहाँ देखिए भैया बता रहे थे कि इस तरीके से पोज़ दो जैसे श्री कृष्ण जी देते हैं। तो देखिए पैर को क्रॉस करते हुए बता रहे हैं। तो जैसे तैसे तो फ़ोटोशूट हो ही गया, और भी बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ फ़ोटो खिंचवाओ, राधा जी के साथ अलग, कृष्ण जी के साथ अलग। तो यही सब होते रहता है हर साल, जब भी आती हूँ तो सब बोलते हैं कि भाभी, कोई बोलते हैं दीदी, कोई बोलते हैं आंटी, फ़ोटो खिंचवाना है मुझे बच्चों के साथ। मैंने कहा कि चलो ठीक है खिंचवा लो। तो यहाँ देखिए सभी लोग पूजा कर रहे हैं, हमारा तो पूजा हो चुका है, अब मैं रात को 12 बजे फिर मंदिर जाऊँगी, श्री कृष्ण जी का जन्म होगा तब। अभी बच्चों को बस घुमाने आई हूँ, तो अभी चलूँगी घर, क्योंकि मेरा नटखट बेटा है उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी भी बहुत है और यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ में तो और भी गर्मी लगता है, तो इसीलिए वो पता है वो जो उसे मैं पगड़ी पहनाई हूँ वो खोल खाल के पूरा फेंक दिया था। मैंने कहा कि रहने दो, घर जाएंगे तो खोल देंगे, लेकिन उसे बर्दाश्त कहाँ है, उसे तो वो पूरे सर में पसीना आ गया था और बहुत नोच रहा था, खुजली हो रही थी उसके सर में, क्योंकि देखिए गर्मी है, उसके माथे में मैं पगड़ी बांधी हूँ तो उसे बहुत गर्मी लग रहा था। और यहाँ फिर से वो बैठ गया है फ़ोटोशूट के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं पहले कृष्ण जी के साथ फिर राधा जी को भी लेकर के सब वीडियो फ़ोटो वगैरह बनाए हैं। तो यहाँ मैं अपना भी वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ देख सकते हैं अंडरग्राउंड मंदिर है बालाजी का,
जो कि बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी सब यहाँ जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बालाजी की मूर्ति स्थापित है, अंडरग्राउंड है ये, ज़मीन के अंदर। तो यहाँ देखिए सभी लोग आए थे। तो यहाँ कभी-कभी आने को मिलता है, जन्माष्टमी के दिन ही हम यहाँ आ पाते हैं क्योंकि थोड़ी दूर में है मंदिर, तो इसीलिए जन्माष्टमी के दिन आते हैं। और यहाँ देखिए, तो अब बच्चे अभी घूम लिए हैं, तो अभी हम चलते हैं घर। तो यहाँ देखिए मंदिर के बाहर हम आ गए हैं और यहाँ प्राची का चप्पल मिल ही नहीं रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी उसके चप्पल, यहाँ वहाँ हो गया था। और यहाँ देख सकते हैं चीकू अपना पगड़ी निकाल लिया है, प्राची भी अपना दुपट्टा खोल ली है, गर्मी बहुत है और वो संभाल भी नहीं पा रही थी, लहंगा संभाले कि दुपट्टा संभाले। उसने कहा कि मम्मी खोल दो। और यहाँ वो पानी पूरी खा रही है और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल, उन्हें आइसक्रीम खाना था। तो देखिए किस तरीके से आइसक्रीम खा रहे हैं, बिल्कुल माखन चोर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।